हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, क्या इस देश के बहुजनों के अंदर, क्या इस देश के मूल निवासियों के सीने के अंदर ये आग नहीं लगती है कि हमें भी इस देश के सभी संसाधनों पर बराबर की हिस्सेदारी मिले? क्या इस देश के मूल निवासियों के अंदर, क्या इस देश के बहुजन समाज के अंदर यह आग नहीं लगती है कि हम इस देश की सर्वोच्च संस्था के ऊपर राज करें, हुकूमत करें और जो संवैधानिक तरीका है उससे हमको अधिकार प्राप्त हो? क्या इस देश के बहुजनों के सीने के अंदर यह आग नहीं लगती है कि देश के 12-14 राज्यों में बहुजन समाज के मुख्यमंत्री हों? क्या इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के सीने के अंदर यह आग नहीं लगती है कि देश का प्रधानमंत्री एक अम्बेडकरवादी हो? 4 राज्यों के विधानसभा के जो चुनावों के परिणाम जारी हुए हैं उसको देख करके तो यही लगता है कि इस देश का मूल निवासी, इस देश का बहुजन जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है, वह इस देश के मनुवादी सामंतियों पार्टियों का गुलाम हो चुका है, उनका तीतर बन चुका है। क्योंकि किसी भी राज्य में सिर्फ यही देखने को मिलता है कि कांग्रेस जाती है तो भाजपा आती है और भाजपा जाती है तो कांग्रेस आती है। फिर बहुजन कहां का है? क्या बहुजन सिर्फ वोट देने के लिए बना है? क्या इस देश का बहुजन सिर्फ मार खाने के लिए बना है? क्या इस देश का बहुजन सिर्फ भीख मांगने के लिए बना है कि भीख में अधिकार मांगे जाएं? तो भीख में अधिकार नहीं मिलता है, भीख में सिर्फ भीख मिलती है। अधिकार मांगना नहीं पड़ता है, अधिकार छीनना पड़ता है। और हमारे बहुजन महापुरुषों ने मांगने की बात नहीं किया था, छीनने की बात किया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या हो उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। सिर्फ हम एक जाति की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे बहुजन समाज की बात कर रहे हैं, हम पूरे मूल निवासी समाज की बात कर रहे हैं, हम पूरे 85% की बात कर रहे हैं कि 85% मूल निवासी समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग अपने अधिकारों को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। अगर यही स्थिति और परिस्थितियां बनी रह जाती हैं तो कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी और बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी और बहुजन समाज के लोग कभी इस दल में तो कभी उस दल में। सिर्फ यही होता रहेगा और इस वजह से इस देश के मूल निवासियों का, इस देश के बहुजनों का सिर्फ शोषण होता रहेगा। हमारे बहुजन महापुरुषों ने हमें शोषण से लड़ना सिखाया है, हमें उन्होंने बताया है कि अधिकार कैसे मिलेगा और हम अपने वोट की ताकत को पहचान नहीं पा रहे हैं। जब भी चुनाव आता है हम अपने सिंबल को पहचान नहीं पाते हैं, जब भी चुनाव आता है हम बिक जाते हैं, जब भी चुनाव आता है हम अपनी योग्यता को पहचान नहीं पाते हैं, हम उनसे मुकाबला नहीं कर पाते हैं। आखिर यह कब तक चलेगा? जब हम चुनाव हार जाते हैं तो हम ईवीएम को दोष देने लगते हैं। अगर ईवीएम इतना ही बुरा है तो हम ईवीएम के खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं कर पाते हैं? हमारी बहुजन समाज की जो भी पार्टियां हैं, जो भी संगठन हैं, वह ईवीएम के खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं कर पाते हैं? आंदोलनों से इतिहास बदला है। चाहे महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी का आंदोलन हो, चाहे बाबा साहब अंबेडकर का आंदोलन हो, चाहे पेरियार रामास्वामी नायकर जी का आंदोलन हो, चाहे मान्यवर कांतीराम साहब का आंदोलन हो, सभी लोगों ने आंदोलन किया है और उन आंदोलनों का परिणाम मिला है, हमें अधिकार मिला है और हम मनुष्य जैसा जीवन जी पा रहे हैं। जब हमें संवैधानिक तरीके से अधिकार प्राप्त होने लगे और थोड़े बहुत हमारे और आपके हाथ पांव चलने लगे तो हम इतने नकारे और निठल्ले हो गए कि हम किसी भी पार्टी को वोट कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि उसकी विचारधारा क्या है। अगर हमारे समाज के लोग इन विरोधी पार्टियों को वोट नहीं करते तो वह विधानसभा जीतना तो दूर की बात है, एक बूथ नहीं जीत पाते क्योंकि उनकी संख्या कितनी है। लेकिन आज भी हम उन्हीं के भरोसे बैठे हुए हैं और वो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। तो उनकी गलती नहीं है, गलती हमारी और आपकी है कि हम बहुजन एकता में विश्वास नहीं रखते हैं। हमारी गलती है कि हम बहुजन इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। हमारी गलती है कि हम कैडर छोड़ चुके हैं। हमारी गलती है कि हम बहुजन मिशन से भटक चुके हैं। और जब तक हम गलतियां नहीं सुधारेंगे हम इस देश पर हुकूमत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कहा है कि बिखरा हुआ समाज कभी भी शासक नहीं बन सकता है। तो हम इतने बिखर गए हैं कि जिस तरीके से इस देश के मनवादी सामंतियों ने हमें 6743 जातियों में बांटा, तो हम बिखर करके 6743 से ज्यादा तो पार्टियां बना चुके हैं। जितनी जातियां नहीं है उससे ज्यादा पार्टियां बना चुके हैं। एक एक जाति की सैकड़ों पार्टियां बन चुकी हैं। तो हम कैसे इकट्ठा हो सकते हैं? जब तक हम बहुजन समाज के लोग एक मंच पर नहीं आएंगे हमारा विकास संभव नहीं है। जब तक हम बिकना नहीं छोड़ेंगे हमारा विकास संभव नहीं है। जब तक हमारे अंदर राजनीतिक और सामाजिक चेतना की जागृति नहीं होगी हमारा विकास संभव नहीं है। और हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हमारा राजनीतिक विकास और सामाजिक विकास दोनों रुक रहा है। जितनी तेजी से
हमारे बहुजन महापुरुषों ने राजनीतिक विकास किया, सामाजिक विकास किया, उतनी तेजी से हम विकास नहीं कर पा रहे हैं। हमारे और आपके अंदर राजनीतिक चेतना और सामाजिक चेतना माननीय कांशीराम साहब ने जगाई थी और बिना किसी संसाधन के उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 4-4 बार सीएम दे दिया। उसके साथ साथ तमाम राज्यों में कई बार एमपी एमएलए दिया उन्होंने। तो समय रहते अगर हम बहुजन महापुरुषों के देखे हुए सपने को साकार नहीं कर पाते हैं तो यकीन मानिए कि आने वाले समय में जो ये मनवादी सामंती पार्टियां हैं, यह बाबा साहब और बहुजन महापुरुषों के विचारधारा को नष्ट करके, उनके लिखे हुए संविधान को नष्ट करके हमको और आपको मानसिक रूप के साथ साथ शारीरिक रूप से भी गुलाम बना लेंगे। आगामी लोकसभा 2024 का जो चुनाव आ रहा है, हम बहुजनों को चेतना होगा, हम बहुजनों को समझना होगा और राजनीतिक पार्टियों को एक होना पड़ेगा। जब तक हमारी बहुजन राजनीतिक पार्टियां एक नहीं होगी, हमारा न तो विकास संभव है, न तो हम इस देश के शासन सत्ता पर पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों, हम संगठित हो सकें उसके लिए हमको और आपको मिलकर के ही आवाज उठाना पड़ेगा कि जितने भी बहुजन समाज की पार्टियां हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, कोई एक पार्टी नहीं, यह सभी पार्टियां एक जगह आए, एक प्लेटफॉर्म पे आए।